So, hi everyone, I'm back with another video. It's my first video like this. मैं ऐसे पहले वीडियो नहीं बनाती बट मेरे को ऐसे ना इंटरेस्ट सा नहीं आता, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहीं पे कि आज की जो वीडियो है वो किसके ऊपर है एंड आज की एक्सरसाइज में हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है आई ट्रेनिंग के ऊपर। आप एक बात सोचो कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम करना चाहते हो, आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस किए जा रहे हो, तो क्या आप सीधा प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या आप सीख जाओगे? अगर आप उसको चेक नहीं कर पा रहे, अगर आपकी आईज पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है, अगर आप गलतियां नहीं निकाल पा रहे हो, तब आप कैसे सीख पाओगे? ये जो हमारी आज की वीडियो है वो बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर है कि हम हमारी जो आईज है उनको ट्रेंड कैसे कर सकते हैं। हमें जब गलतियां नज़र आने लग जाती हैं तब हम उसके अंदर सुधार करते हैं। अगर हमें गलतियां ही नज़र नहीं आ रही हैं तो फिर हम उसमें सुधार क्या करेंगे? इस वीडियो के अंदर दो एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज सेंटरिंग एंड सेकंड इज डिस्टेंस। ये बहुत सारे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जो मास्टर्स रहे हैं, तो उन्होंने पूरी अपनी रिसर्च के बाद इन चीज़ों को डिफाइन करा है कि ये जो एक्सरसाइज हैं ये हमें कितना आगे चल के हमें हेल्प करती हैं हमारी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में। जो सीरियस हैं अपनी ड्राइंग को लेके, अपने फ्यूचर को लेके एंड जो सच में प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनको ये ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। पेज की पिक क्लिक करके एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड करोगे एंड मैं वो चेक करूँगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी एक्सरसाइज है। आपको पहले क्या करना है, एक सीधा ही नॉर्मल सा पेपर ले लेना है, कोई भी हो सकता है, ये मेरा टेस्ट का पेपर है। एंड फिर आपको लेना है, उसके बाद आपको एक पेन लेना है, चाहे आप पेन लो या फिर पेंसिल, वो आपकी मर्ज़ी है। एंड एक आपको स्केल लेना है एंड एक आपको चाहिए मार्कर। इसके बाद आपको इस तरीके का ट्रांसपेरेंट पेपर चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक अपने जैसे ये लाइन आपने ड्रॉ की है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसका सेंटर डिफाइन करना है। मैंने आपको बताया था कि दो एक्सरसाइज है, फर्स्ट इज सेंटरिंग एंड दूसरी है डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि आप स्केल लेकर के उसका सेंटर डिफाइन करोगे, नहीं, आपको क्या करना है, खुद ऑब्जर्व करके अपनी आँखों से इसको देख के अच्छे से कि कहाँ पे इसका सेंटर आ सकता है। ठीक है, पहले आपको चेक करना है, उसके बाद आप स्केल से डिवाइडर से इसको चेक करोगे कि आपने सही करा है या नहीं। मैं ऐसे ही पहले देख के एंड मैं सोच रही हूँ कि इसका जो है सेंटर कहाँ पे आ सकता है। मैंने इसका सेंटर यहाँ पे लगाया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसका सेंटर लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको पहले ही चेक नहीं कर लेना है, आपको पहले अपना पूरा 100% देना है कि मैंने पूरा एक्यूरेट इसका सेंटर मैंने डिफाइन कर लिया है। तो अब आप उसको चेक करोगे। ठीक है, आप स्केल की हेल्प से उसको चेक कर सकते हो। ये इतना है, 1 से लेकर यहाँ तक, 2 ऊपर है, 5 के बाद 2 तक। एंड फिर हम इसको चेक करेंगे 1 से लेकर एंड यहाँ पे देखो आप, मैंने यहाँ पे पूरा सही इसका सेंटर डिफाइन करा है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग, आप इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हो, आप उसको छोटी लाइन भी बना सकते हो। आपने जैसे इतनी लाइन खींची है, इतनी। ठीक है, अब आप इसको देखोगे कि आपको इसका सेंटर कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो जैसे मेरे को लग रहा है कि इसका सेंटर यहाँ है। ठीक है, पहले मैं इसको अब चेक नहीं करूँगी, पहले मैं इसको देखूँगी कि मैंने सही करा है या नहीं करा है। ठीक है, अब मैं ऐसे, मेरे को लग रहा है कि मैंने सही किया है, तो मैं इसको चेक करूँगी। मैंने यहाँ पे इसको रखा एंड ये 7 पे है, यहाँ पे 7। ठीक है, 2 के बाद 7, 1 से लेके 2 के बाद एंड 7। ये देखो बिल्कुल मेरा एक्यूरेट आया है ना, मैंने इसका सेंटर बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर दिया। ठीक है, अभी आप थोड़ी सी और लाइन ले सकते हो, कोई और लाइन ले लो। जैसे आपने इतनी लाइन ले ली, अब मैं इसका सेंटर डिफाइन करके देखूंगी मेरे को जहाँ पे लगेगा। ठीक है, पहले मैं दोनों साइड को ऑब्जर्व कर रही हूँ अच्छे से देख के कि मेरा बिल्कुल सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे मैं इसको अच्छे से दोनों तरफ देख के एंड फिर मैं इसको यहाँ पे मैंने इसका निशान लगाया। ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने सही करा है ये। अभी मैं इसको चेक करूँगी, 1 से लेके एंड 5, 4 के बाद 5 है,
ठीक है, 1 से लेके लाइक आप देखो यहाँ से 4 के बाद 5। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, देखो यहाँ पे आनी थी ये लाइन, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा नहीं आना चाहिए। तो अब मैं इसको चेक करूँगी। 4, 4 के बाद 4, 1 से 4 के बाद 4, देख लो, ठीक है। तो अभी ये मेरा प्रॉपर यहाँ पे इसका सेंटर आया है, ठीक है, तो ये मेरा ठीक हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, आपको क्या करना है, पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की, सेकंड एक्सरसाइज में लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नोन लाइन है, ठीक है ना, नोन मतलब इस लाइन का हमें पता है। दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी, यहाँ से हमने इस लाइन को यहाँ तक लगाया, ठीक है। ये हमारी जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम, अननोन, ठीक है। ये अननोन लाइन है, ये नोन है, ये अननोन है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट पेपर, उसका हम यूज़ कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमने इसको रखा, ट्रांसपेरेंट पेपर को हमने इस पे रखा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मार्कर था उसका यूज़ अभी यहाँ पे होगा। कैसे होगा, एक आपने इसको लिया पेपर को, ठीक है, इसके ऊपर आपने रख दिए, और अब इस लाइन के जितनी ही एग्जैक्ट लाइन हमें इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। हमारा जो ये पेपर है इस पे हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है, समझ गए। इस तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके ये वाली जो लाइन है ना, इसको यहाँ पे बनाना है। अब मैं देख रही हूँ कि इसकी दूरी देखो पहले तो कितनी है, मेरे को ये इसकी इतनी लग रही है, मान लो यहाँ तक मेरे को लग रही है, ठीक है, ठीक है। अब इसको ये कितनी लंबी है वो मैं डिफाइन करूँगी। अब मेरे को लग रहा है कि इतनी है ये लाइन, लेकिन नीचे ज़्यादा कर दी मैंने, ऐसे ड्रॉ किया, मेरे को लग रहा है कि इतनी बड़ी है। तो आपको अगर जो भी डिफरेंस इसके अंदर लगे आपको उसको चेक कर लेना है पहले ही। सो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी छोटी है, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे ऐसे, ये देखो, अभी ऐसे, ठीक है, समझ में आया। इसी डायरेक्शन में इसको नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको पेपर को ऐसे टेढ़ा करते जाना है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में अगर आप इसको करते रहोगे तो आपकी आईज को एक तरीके से ही इसको ऑब्जर्व करने की आदत हो जाएगी। दैट्स व्हाई आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइंस पे भी प्रैक्टिस करनी है। सो जैसे ये मेरी लाइन है नोन, एंड दूसरी मैंने लगाई है अननोन लाइन यहाँ पे, समझ में आया। वही प्रोसेस सेम, ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, अभी हमें ये अननोन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, समझ में आया। इसका जो पॉइंट है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो हम ड्रॉ करेंगे पहले तो, ठीक है।
सो मैंने ये ड्रॉ करा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी लंबी और होगी। अब मुझे लग रहा है कि मैंने इसको प्रॉपर ड्रॉ किया है। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ठीक है, इसमें देखो इतना डिफरेंस आया है। लाइक ऊपर वाली लाइन इस लाइन के ऊपर रखना है पहले हमें, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट सेम थी, इसके ऊपर रखना है। एंड अभी मेरी गलती कहाँ पे हुई है, अब देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अभी मैंने इसको दोबारा चेक किया। ठीक है, ये वो एक्सरसाइज है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है इन एक्सरसाइज के अंदर। तो ऐसी कुछ 15-20 लाइंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इनका सेंटर डिफाइन करना एंड इनके जो अननोन लाइन है उसको यहाँ पे डिफाइन करना इस पेपर के ऊपर। सो बस यही है 2 एक्सरसाइज जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। इससे आपकी आईज बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगी एंड आप इससे खुद सोच सकते हो। अगर आप सामने कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो जिसको आप ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप एक लाइन अगर लगाओगे ना, तो उसके कंपैरिजन में दूसरी लाइन कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करके उस ऑब्जेक्ट को एज अ टीज उसको ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि आपको अंदाज़ा होने लग जाएगा, आपकी आईज़ उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाएगी कि ये जो लाइन है दूसरे के कंपैरिजन में कितनी छोटी है। जब आपकी आईज़ ट्रेंड हो जाती हैं देन आपकी जो ड्राइंग है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड जल्दी ही मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगी। तब तक आप इन सारी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेना एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।